कैसे हम जो है वो कौन सा क्राइटेरिया लगा के प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं। बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है वो हमारी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम प्रोडक्ट जो है वो फिज़िकली देखते हैं। फिज़िकली तो नहीं, हम जो है वो जस्ट उसको जज करते हैं कि आया ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे अकाउंट्स के लिए जो है वो डेंजरस हो। तो क्राइटेरिया के बेस पे जो है वो हमने प्रोडक्ट्स को हंट करना होता है। हमने ये देखना होता है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है वो होलसेल के लिए हर आपको पता होगा कि हर जो प्रोडक्ट्स हंट होती हैं पीएल के लिए हैं, चाहे होलसेल के लिए हैं, चाहे ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हैं। हर के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसका प्रोडक्ट का वो डिफरेंट होता है। तो आज का जो हमारा क्राइटेरिया है वो होलसेल का है, ये आप लोगों ने साथ साथ राइट डाउन करते जाना है। सबसे पहला जो है वो चीज़ है BSR। अब ये चीज़ें जो है वो आपने साथ साथ देखते भी जाना है कि हम BSR प्रोडक्ट के अंदर कहाँ पर चेक करते हैं और बेसिकली ये BSR होती क्या चीज़ है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बेस्ट सेलर रैंक होता है BSR हमारे पास, और ये जो होलसेल के अंदर हमने हंटिंग करनी है उसकी प्रोडक्ट हमने हंट करनी है उसका जो BSR हो, बेस्ट सेलर रैंक हो, वो लेस देन 60,000 होना चाहिए। तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया वो ये चीज़ चेक करनी है प्रोडक्ट के अंदर कि जो प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका क्राइटेरिया जो है वो उसका जो BSR है वो 60,000 से लेस होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है मैं प्रोडक्ट्स कुछ खोलता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर BSR कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। जब आपके पास जो है ये सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड होंगी तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप कोई भी कीवर्ड भी अगर सर्च करोगे तो आपको ये BSR प्रोडक्ट का जो है वो रेटिंग एवरीथिंग आपको वो बाहर ही दिखा देगा। बाहर से मुराद है कि फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे जो है वो कोई ब्यूटी के रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, तो जैसे मैं इसको सर्च करूँगा जितने ये हमने टूल्स लगाए हुए हैं, ये एक्सटेंशन लगाई हुई हैं, ये एक्सटेंशन हमें जो है वो सर्च के बाहर ही बता देंगी प्रोडक्ट को ओपन किए बगैर। ये हमें उसका BSR, उसके सेलर्स, उसकी रेटिंग, उसके रिव्यूज़ के बारे में जो है वो हमें बता देंगी। अब ये देखिए जैसे ये रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, मैंने कोई भी कीवर्ड रैंडम यहाँ पे जो है वो सर्च किया है, तो यहाँ पर जो है ये आप देखेंगे ये सारा जो है वो ये इंडेक्स आ रहा है। ये जितने भी नीचे टेबल्स बन रहे हैं, अच्छा ये चीज़ें जो है वो आप लोग नोट कर लें पहले कि BSR जो है वो प्रोडक्ट का लेस देन 60,000 होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट की रेटिंग हो वो प्लस होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो अमेज़न उस प्रोडक्ट को खुद सेल ना कर रहा हो। उसके बाद जो है वो जितने उसके सेलर्स उसमें बैठे हुए हैं उन सेलर्स की जो है वो जो तादाद है वो सेलर्स मोर देन जो है वो 4 होने चाहिए। मीन टू से कि मिनिमम जो उसके अंदर FBA सेलर्स हों उस प्रोडक्ट के अंदर वो 4 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ सेलर्स हैं ये डिपेंड करते हैं आपके BSR पर। जितना आपका BSR 60,000 से कम होगा, 60,000 से लेस होगा, उतनी प्रोडक्ट की जो है वो सेल ज़्यादा होगी। तो जितने भी जो है सेल ज़्यादा होगी, अगर टोटल नंबर ऑफ सेलर्स फर्ज कर लो कि 30 हैं और प्रोडक्ट की सेल जो है वो आपके 60 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2 यूनिट्स पर सेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट की सेल 1000 है, अगर सेलर उसमें 50 भी होंगे तो आपके जो है वो मिनिमम वहाँ पर कोई 20-30 यूनिट्स जो है वो आराम से सेल हो सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो आपने देखना है कि अगर BSR जो है वो लेस देन है, मीन टू से जितना कम से कम है एक की तरफ है, उतना जो है वो अगर सेलर की तादाद ज़्यादा भी है 100 तक भी है तो आप जो है वो उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखना है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशन ना हो, कोई वैरायटी ना हो प्रोडक्ट के अंदर, विदाउट वेरिएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ब्रांड। अब जिस ब्रांड की प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो, जिस ब्रांड की प्रोडक्ट आपने हंट की है उस ब्रांड को आपने देखना है कि सेलर्स लिस्ट के अंदर वो ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा, तो नो उसको दे नो ब्रांड डोमिनेंस कहते हैं। तो ये ब्रांड डोमिनेंस भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि खुद ब्रांड भी उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। उसके बाद आता है साइज़ शुड बी स्मॉलर। अब साइज़ हम स्मॉलर क्यों लेते हैं, ये इसलिए कि आपने जो है वो जब प्रोडक्ट को हंट कर लेना है आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में उसको स्टोर करवाना होता है। तो अगर प्रोडक्ट का साइज़ और वेट ज़्यादा होगा तो अमेज़ोन आपसे ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेगा, जितना वेट और साइज़ कम होगा प्रोडक्ट का उतना जो है वो उसकी फ़ीसेस कम होती हैं। सर नो अमेज़न डोमिनेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमेज़ोन खुद सेल ना कर रहा हो, जो प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है, जो हंट करनी है उसके अंदर खुद अमेज़ोन भी, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर जो अमेज़ोन की मार्केट है उसमें 30% जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद अमेज़ोन सेल करता है। तो आपने वो प्रोडक्ट नहीं उठानी जिसके अंदर खुद अमेज़ोन सेल कर रहा हो। ये चीज़ें राइट डाउन कर ली हैं, सबको नोट डाउन हो गई हैं सबकी। सर नो वेरिएशन में क्या होगा? नो वेरिएशन का दोबारा मतलब बता है दें। जी, नो वेरिएशन से मुराद है फ़र्ज़ कर लें कोई ऐसी प्रोडक्ट, जैसे आप बेड शीट देख लें। अगर फ़र्ज़ करें कोई आप बेड शीट की प्रोडक्ट उठाओगे तो उसके अंदर जो है वो कलर की वेरिएशन आती है। वेरिएशन मीन वैरायटी है।
मीन रेड कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ग्रीन, हमें नहीं पता कि यूएस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट के कौन से कलर को ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं। तो अगर नो वेरिएशन, फर्दर वेरिएशन होंगी, फ़र्ज़ करें कि उस प्रोडक्ट के अंदर 5 वेरिएशन है, तो आपको जो है वो पाँचों वेरिएशन परचेज करनी पड़ेंगी, लेकिन उसमें से जो सेल होगी मैक्सिमम वो 1 या 2 वेरिएशन सेल हो रही होंगी। तो इसीलिए जो है वो आपने जो है वो इसलिए स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ता है। तो स्टॉक जब ज़्यादा होगा तो मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट उस पे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आपने जो है वो नो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट उठानी है, ऐसी प्रोडक्ट लेनी है, चूज़ करनी है जिसके अंदर कोई वैरायटी ना हो, कोई वेरिएशन ना हो, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई साइज़ की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास ना एक प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। ये जस्ट जो है वो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी जो कल हमारी प्रैक्टिकल जो नेक्स्ट कमिंग क्लास है उसके अंदर जो है वो हमने ये सारी चीज़ों को दोबारा से पूरी एक प्रोडक्ट को हंट करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आपका पूरा क्राइटेरिया जो है वो मीटअप होगा उसमें। आज की क्लास जस्ट जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि BSR कहाँ पर आप देख सकते हो। जब ये आप टूल्स जो है यूज़ करोगे तो ये टूल्स आपको पूरे जो प्रोडक्ट का जो है वो जितना भी उसका डिटेल होगी वो सारी आपको यहाँ ऊपर ही शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे ये इसका होता है ASIN नंबर, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसके बाद ये नीचे आपको बता रहा है कि किस किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आपको बता रहा है कि इसका जो सेलर है, सेलर से मुराद है कि जो इस वक्त बाय बॉक्स लेके बैठा है। ये वाला जो डब्बा है इस तरह को, इस डब्बे को कहते हैं बाय बॉक्स। और कुछ प्रोडक्ट्स आगे आएंगी जिनका ये वाला डब्बा नहीं होगा, उनको कहते हैं सप्रेस्ड लिस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब कि उनका जो बाय बॉक्स होता है वो अमेज़न उड़ा देता है। अब वो उड़ाता क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब प्रोडक्ट के जो ये वाली रेटिंग है, ये वाली रेटिंग जितनी डाउन होती जाएगी प्रोडक्ट की, उसके बाद जो है वो अमेज़न उसका बाय बॉक्स ख़त्म कर देगा। अब जैसे-जैसे वो रेटिंग डाउन होती जाएगी, पहले बाय बॉक्स उड़ेगा, उसके बाद जो है वो अमेज़न उस प्रोडक्ट को भी अपनी लिस्ट से रिमूव कर देगा, अमेज़न की मार्केट से उसको ब्लॉक कर देगा और उसकी लिस्टिंग जो है वो अमेज़न की मार्केट से सस्पेंड हो जाएगी। तो इसीलिए जो है वो जितनी प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है उनका ये बाय बॉक्स होना चाहिए। और ये बाय बॉक्स आपने ये देखना है कि ये बाय बॉक्स शिप फ्रॉम अमेज़न हो, लेकिन सोल्ड बाय अदर देन कोई भी नाम हो सकता है अमेज़न के अलावा। मतलब कि amazon.com के अलावा कोई भी और नाम है, इसका मतलब है वो FBA सेलर है। लेकिन अगर यहाँ पे जो है वो सोल्ड बाय amazon.com आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको खुद अमेज़न सेल कर रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ से बेसिकली जो आपकी ओरिजिनल अमेज़न की लिस्टिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये इस नेम से। ये जो ऊपर वाले हमें डाटा आ रहा है ये सारा जो है वो इन टूल्स की वजह से, ये हीलियम 10 की वजह से आ रहा है। ये बाकी जो हमने एक्सटेंशन लगाई हैं इनकी एक्सटेंशन की वजह से हमें ये डाटा शो होता है। नीचे मूव करोगे यहाँ पर जो है वो ये पहली लाइन आपको बता रही है यहाँ पे कि ये ब्रांड का नेम है। यहाँ ब्रांड का नेम बताया होगा कि एल ओरियल, ये लोरियल पेरिस स्टोर। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप देखोगे यहाँ पे जो है वो ब्रांड का नेम होता है इस लाइन के अंदर। उसके बाद जो है वो आपके सामने यहाँ पे ग्रीन कलर का एक निशान शो हो रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ग्रीन कलर का आपको शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट पर कोई IP कंप्लेन नहीं आ रही। IP कंप्लेन तब आती है जब अमेज़न की जितने भी सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनमें से कोई एक सेलर जब चाइना से उस प्रोडक्ट की कोई कॉपी सेल कर रहा होता है, तो उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रांड जो है वो, ब्रांड या अमेज़न जो है वो फिर सब सेलर से उस प्रोडक्ट की जो है वो डिटेल मंगवाता है। डिटेल से मुराद है कि उस प्रोडक्ट की वो इनवाइसेस मांगना शुरू कर देता है। तो जब इनवाइसेस मांगेगा तो आपको जहाँ पर ये यहाँ ग्रीन क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है, यहाँ पर जो है वो आपको रेड कलर का यहाँ पे डॉट शो होगा। उसका मतलब है कि ये IP कंप्लेन की प्रोडक्ट है। तो आपने होलसेल के अंदर ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। अगर आपके पास ब्रांड की अप्रूवल है, ब्रांड की अप्रूवल के मतलब मीन टू से कि आपको ब्रांड का लेटर है, अप्रूवल लेटर आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो है वो प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, चाहे यहाँ पे कोई भी आपको IP अलर्ट या कोई भी निशान आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये आपके पास अप्रूवल नहीं है, आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू होलसेल कर रहे हो, तो आपने ये सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर जो है वो IP कंप्लेन ना हो। मीन टू से कि यहाँ पर ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आती है यहाँ पे रेटिंग। ये हमारे पास 4.5 रेटिंग है इस वक्त, जो है वो 4 प्लस है। मीन टू से कि हमारा क्राइटेरिया यहाँ से ये चीज़ पूरा कर रही है। उसके बाद ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ है, जो होलसेल की प्रोडक्ट होती है उसके अंदर मिनिमम जो रिव्यूज़ हों, ये वाले रिव्यूज़ वो 100 प्लस होने चाहिए। मतलब कि जो प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है उसके अंदर ये वाली जो रेटिंग है
ये 100 प्लस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपने नीचे मूव करना है। यहाँ पर आपको ये प्राइस दिखाएगा, जो प्रोडक्ट की प्राइस हो होलसेल के अंदर वो मिनिमम 20 प्लस होनी चाहिए, मतलब कि $20 प्लस जो है वो प्रोडक्ट सेल हो रही हो। प्रोडक्ट की प्राइस आप लोग जो है वो अपने पास राइट डाउन कर लें। जो प्रोडक्ट की प्राइस की लिमिट है वो 20 से लेकर $100 के दरमियान आपने प्रोडक्ट को हंट करना है। 20 से $100 के दरमियान ये क्राइटेरिया आप लोग राइट डाउन करते जाओ। मैंने जो है वो क्लास के फ़ौरन बाद आपसे ये पिक्स मंगवानी है इसकी रजिस्टर की, तो ये आप लोग साथ साथ जो है वो राइट डाउन करते जाएँ। प्रोडक्ट की प्राइस रेंज जो है वो $20 से लेकर $100 के दरमियान होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है ये आती है हमारे पास वेरिएशन। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये फ्रेगरेंस की जो है वो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र और ये साइज़ की भी यहाँ पे वेरिएशन आ रही है। तो ऐसी प्रोडक्ट आपने बिल्कुल चूज़ नहीं करनी जिसके अंदर इस तरह की कोई वेरिएशन हो। उसके बाद आप नीचे मूव करोगे, ये डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे ब्रांड के सामने ये ब्रांड का नेम आ रहा है। उसके बाद ये उसका जो है वो जो सेंट है, सेंट मीन उसके अंदर जो फ्रेगरेंस है वो उसका नेम बताया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास यूनिट का वेट। अब ये यूनिट का वेट जो है वो आप इसको साथ जो है वो कन्वर्टर यूज़ करोगे आउंस टू केजी। अब जो प्रोडक्ट का जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर जो है वो जो प्रोडक्ट का वेट हो वो 2.5 केजी से बिलो होना चाहिए। जो आपने होलसेल करना है, जो प्रोडक्ट आपने अमेज़न के वेयर हाउस में भेजनी है, उसका जो है जो वेट हो वो 2.5 केजी से बिलो होना चाहिए। इसको जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे हमारे पास 1.7 ओजी है, तो ये आई थिंक समथिंग बनेगा $40 के राउंड 40 ग्राम के राउंड अबाउट बनेगा। मीन टू से कि 0.4 केजी के राउंड अबाउट इसका बनेगा, 0.04 केजी के। उसके बाद आप नीचे मूव करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको ये बता रहा है बेस्ट सेलर रैंक। रैंक मीन BSR, आपको इस प्रोडक्ट का जो BSR है वो 115 है, 115 है, बिलो देन 60,000 है। तो ये आपका जो है वो BSR बिलो देन 60,000 होना चाहिए। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आप ऊपर मूव करोगे तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट बता रहा है न्यू 54। ये न्यू 54 का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को 54 सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। आपने जो प्रोडक्ट चूज़ करनी है उसके अंदर जो है जो क्राइटेरिया हमारा वो टोटल नंबर ऑफ जो सेलर्स हैं आप बिलो देन 30 कर लें, 4 to 30। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो सेलर्स आपको शो हो रहे हैं न्यू 54, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेलर्स आपको बिलो देन 30 होने चाहिए। 4 से अबव होने चाहिए और 30 से बिलो होने चाहिए। 4 to 30 टोटल नंबर ऑफ सेलर जो है वो 4 to 30 होने चाहिए। आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बताएगा कि इसके अंदर कितने FBA के सेलर्स हैं और कितने FBM के सेलर्स हैं। आपका जो है वो क्राइटेरिया आपका जस्ट ये है कि आपने ये चेक करना है कि जो इस प्रोडक्ट के अंदर FBA के सेलर्स टोटल नंबर ऑफ कितने बैठे हैं। ये अगर 54 टोटल नंबर ऑफ सेलर्स है तो इनके अंदर FBA वाले सेलर्स कितने हैं। अब वो पता कैसे चलेगा कि FBA वाले सेलर्स कौन से हैं और FBM के सेलर्स कौन से हैं। आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको जो है वो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय भी अमेज़न है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न भी यहाँ पे सेल कर रहा है। लेकिन अगर आप नीचे मूव करोगे तो यही प्रोडक्ट सेम प्राइस पे एक शिप फ्रॉम अमेज़न है, मतलब कि अमेज़न के वेयर हाउस से ये बंदा शिपिंग ले रहा है, लेकिन सोल्ड कौन कर रहा है अदर देन कोई अमेज़न के कोई और नाम है, मतलब कि कोई FBA का सेलर है। तो आपने जो है वो ये चीज़ देखनी है, इस तरह के नेम आपने काउंट करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो इस प्रोडक्ट के अंदर सेलर्स हैं FBA वाले वो कितने हैं। अब यहाँ पे जो है वो ये देखोगे शिप फ्रॉम अमेज़न है, लेकिन नीचे बिल्कुल आप नीचे वाला देखोगे तो यहाँ पे शिप फ्रॉम सेम नाम है, जो सोल्ड कर रहा है वही पर्सन जो है वो शिप कर रहा है। इसको कहते हैं FBM सेलर्स। आपका FBM सेलर से कोई ताल्लुक नहीं, आपने जस्ट जो है वो FBA के सेलर्स को काउंट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एक, यहाँ पे ये दूसरा सेलर FBA का बैठा है, उसके बाद ये तीसरा FBA का सेलर है, चौथा, पांचवा, मतलब कि 4 प्लस हमारे पास FBA सेलर्स निकल आए हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे जब आप सेलर्स को काउंट डाउन कर रहे होंगे, आपने इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे पहले ये चीज़ आपने देख ली कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की है या आपने जो हंट करने जा रहे हो उसको अमेज़न खुद सेल नहीं कर रहा, मतलब कि अदर देन कोई अमेज़न के बंदा उसको सोल्ड कर रहा है। उसके बाद आपने ये देखना है जो नीचे FBA के सेलर्स बैठे हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है कि मोर देन 4 सेलर्स होने चाहिए FBA के। तो जो हमने सेलर्स देखे हैं उन सेलर्स की यहाँ पे आपने ये नीचे आप देखोगे यहाँ पे उनकी रेटिंग होती है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो सेलर्स आपने प्रोडक्ट जो चूज़ करनी है उसके अंदर इन सेलर्स की जो रेटिंग होनी चाहिए, इस FBA सेलर की जो रेटिंग होनी चाहिए वो बिलो देन 50 होनी चाहिए, मतलब कि 50 से कम उसके जो है वो यहाँ पे रेटिंग होनी चाहिए। या वो न्यू सेलर हो तो बेस्ट है, अगर न्यू नहीं है तो उसकी जो रेटिंग है यहाँ पर इसकी रेटिंग जो है वो 3935 है। लेकिन जो आपने चूज़ करना है वो उन सेलर्स की इतनी रेटिंग नहीं होनी चाहिए, उन सेलर्स की जो रेटिंग है वो बिलो देन 50 होनी चाहिए।
उसके बाद जो है वो यहाँ से हमारा ये काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आप नीचे मूव करोगे, यहाँ से आपने जो है वो नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। जब आप नीचे आओगे, आपका जो है जो फ्री वाला कीपा टूल है, जो फ्री में आप कीपा टूल यूज़ कर रहे हो, वो कीपा टूल आपको जो है वो ये रिज़ल्ट आपको मेन ये दिखाएगा। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर साइड पे आप देखोगे ये कुछ कलर्स हैं। ये कलर्स बेसिकली आपको बता रहे हैं कि ये कौन सा जो है वो कलर इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर आप देखोगे, ये FBM सेलर को जो है वो शो कर रहा है। ये वाले जो है ये वाले सेलर जो हैं FBA के सेलर्स हैं। ये नीचे आप जस्ट आप क्लिक लेके जाओगे तो ये आपको बताएगा कि FBA का सेलर 10.98 में सेल कर रहा है, और ऊपर जो है वो न्यू जो एक 8.98 में सेल कर रहा है। अमेजोन खुद इसको 8.98 में सेल कर रहा है। बाय बॉक्स जो है वो 8.98 पे है, और न्यू थर्ड पार्टी FBA सेलर भी 8.98 में सेल कर रहा है इसको। यहाँ तक समझ आया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये जस्ट ओवरव्यू है। जो नेक्स्ट हमारी क्लास है, ये 2-3 क्लासें बेसिकली डेली बेस पे इसी चीज़ पे होनी है। उसके बाद आप जो है इस पे प्रैक्टिस भी करोगे साथ साथ, और जो आपके जो है वो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह जो है वो क्लासेस के अंदर ही हम डिस्कस किया करेंगे। आवाज़ आ रही है ये सबको कि नहीं? चलिए नीचे जो है वो हम मूव करते हैं। यहाँ पे जो है वो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रिव्यूज़ और रेटिंग प्रोडक्ट के शो होंगे। ये प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपने जो है वो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। अगर तो जो खुद ब्रांड है वो खुद इसका मैन्युफैक्चरर है तो वेल एंड गुड। आप जब प्रोडक्ट की सोर्सिंग करोगे, जब प्रोडक्ट को आप परचेज़ करोगे, आप फिर इस मैन्युफैक्चरर के पास भी जाके इसी से परचेज़ करोगे। लेकिन वो चीज़ें सोर्सिंग के अंदर है, वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपने ये चीज़ देखनी है कि इस प्रोडक्ट के जो है वो रिव्यूज़ हमने देखने हैं। जो रिसेंट इस प्रोडक्ट को रिव्यूज़ लगे हैं वो चीज़ हमने चेक करनी है कि इसको रिव्यूज़ जो है वो जो टोटल रिसेंट लगे हैं। आपने जस्ट यहाँ पे आना है टॉप रिव्यूज़ वाले ऑप्शन पे। यहाँ आके आपने इस पर क्लिक करना है, इसी टॉप रिव्यूज़ पे, और नीचे वाले ऑप्शन पे मोस्ट रिसेंट पे क्लिक कर देना है। जब मोस्ट रिसेंट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको जो रिसेंट रिव्यूज़ लगे हैं वो बताएगा कि इस प्रोडक्ट की जो करंट कंडीशन है, करंट रिव्यूज़ लग रहे हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 स्टार, ये 3 स्टार, और ये इसको एक 1 स्टार लगा हुआ है। उसके बाद जो है वो नीचे इसको 5 स्टार भी हैं, और 3 स्टार 1 स्टार लगे हुए हैं। मतलब कि ओवरऑल जो है जितने इसको रिव्यूज़ लगे हुए हैं उसके बाद भी इसकी रेटिंग जो है वो 4.5 है। तो रेटिंग मतलब कि 4 प्लस है हमारा क्राइटेरिया। तो 4 प्लस अगर आ रही है प्रोडक्ट के अंदर तो गुड है। अगर 4 बिलो 4 जा रही है, मतलब कि 4 से कम हो गई है, तो ये रेटिंग आपने प्रोडक्ट जो है वो छोड़ देनी है और नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अब हमारा जो है वो BSR भी हमने देख लिया, रेटिंग भी हमें समझ आ गई, नो अमेजोन डोमिनेंट भी समझ आ गया। उसके बाद जो है वो FBA सेलर्स का भी पता चल गया, टोटल सेलर जो है वो ये भी पता चल गया, डिपेंड करते हैं हमारे BSR पर। प्रोडक्ट की वेरिएशन का भी पता चल गया। नो ब्रांड डोमिनेंस से मुराद है कि जब हम यहाँ पे ये सेलर्स की लिस्ट देखेंगे, जब हमने जो है वो यहाँ से ये लिस्ट चेक करनी है, ये न्यू वाली, ये यहाँ पे ये न्यू 54, यहाँ पे जब आप दूसरी को प्रोडक्ट चेक करोगे तो आपने जो है वो पहले ये ब्रांड का नेम आपके माइंड में होगा। जब आप इस लिस्ट को ओपन करोगे तो आपने जो है वो इन सब सेलर्स को चेक करना है। ये जितने भी सेलर्स बैठे हैं आपने इन सब सेलर को चेक करना है कि किसी सेलर के अंदर ये सोल्ड बाय कहीं पे भी जो है वो ब्रांड का नेम तो नहीं आ रहा। अगर सोल्ड बाय कहीं पे ब्रांड का नेम आ रहा है या अमेजोन का नेम आ रहा है तो आपने प्रोडक्ट को छोड़ देना है। ये प्रोडक्ट आपने चूज़ नहीं करनी और फर्दर उस पर कोई भी जो है वो आपने उसको चेक नहीं करना। उसके बाद साइज़ भी हमने चेक कर लिया कि उसका वेट जो है वो 2.5 kg से कम होना चाहिए। यहाँ ओजी में वेट होता है, आउंस में वेट होता है, आपने उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमारा उस पर जो है वो 1.7 था, तो हमने जो है वो 1.7 जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 किलोग्राम में 0.04 kg जो है बन रहा है। तो ये बहुत ही कम वेट है। जितना वेट कम होगा उस प्रोडक्ट पे उतनी अमेजोन की फीसिस और अमेजोन की स्टोरेज कॉस्ट कम होगी। उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर हमने प्रोडक्ट्स को हंट करना है। ये कैटेगरीज आपने 1 बाय 1 नोट करते जाना है, ये नोट्स के अंदर नहीं होगी, मैं यहीं से जो है वो आप लोगों को राइट डाउन करवा देता हूँ। सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारी वो है बेबी कैटेगरी। आपने जो होलसेल की प्रोडक्ट हंट करनी है वो इन कैटेगरीज के अंदर ही हंट करनी है। पहली है बेबी कैटेगरी, उसके बाद जो है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर आपने हंट करनी है। नेक्स्ट जो है वो आप नीचे आओगे, यहाँ पे जो है वो आपको गार्डन एंड आउटडोर एक कैटेगरी है, इसके अंदर आपने हंट करनी है। ग्रोसरी गवर्नमेंट फूड के अंदर, हेल्थ हाउस होल्ड एंड बेबी केयर, उसके बाद जो है होम एंड किचन के अंदर।
नेक्स्ट जो है वो आपने नीचे मूव करना है, यहाँ पे जो है वो ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर पेट सप्लाईज, और उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स और टॉयज एंड गेम्स के अंदर, इन कैटेगरीज के अंदर जो है वो आपने प्रोडक्ट्स को हंट करना है। और क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो जो ये क्राइटेरिया बताया है, इन्हीं क्राइटेरिया के बेस पे जो है वो हमने प्रोडक्ट्स को कमिंग क्लासेस के अंदर हंट करेंगे। और उसके बाद जो है आपने इसी क्राइटेरिया के बेस पे जो है वो प्रैक्टिस करके प्रोडक्ट्स को हंट करना है। और जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी वीकेंड की, वो इंशाल्लाह मैं कल आपको बता दूंगा। कल की क्लास भी इसी चीज़ पर होगी, लेकिन कल जो है वो हमने प्रैक्टिकली जस्ट अमेज़ॉन पर हंटिंग करनी है। कोई वहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो ये मैंने जो बता दिया, इसी क्राइटेरिया के बेस पे जो है वो हम